झारखंड के लोगों को देखने को मिल रही है, खासकर सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है, यह काबिले तारीफ है, क्योंकि झारखंड में नेता की ज़रूरत थी। नेता की तो ज़रूरत थी नहीं, उसमें जो ज़रूरत थी एक शक्तिशाली और सख्त नेता की। आप याद कीजिए वर्ष 2016, आप याद कीजिए उत्तर प्रदेश, जहां हर कुछ समान ढंग से होता आ रहा था, कुछ भी हो रहा था तो चल रहा था, कुछ भी स्थिति थी तो सामान्य चल रही थी। लेकिन उस समय जैसे ही एक सख्त नेता की एंट्री हुई, योगी आदित्यनाथ, जी हाँ, गोरखपुर के सांसद, जैसे ही उनकी एंट्री हुई और जैसे ही उनका नाम न्यूज़ 18 इंडिया, उस समय जो सबसे वरिष्ठ पत्रकार थे सुमित अवस्थी जी, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू के दौरान उनका नाम सामने आने की बात वो कह डाले थे। हालांकि बीजेपी ने इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की थी, लेकिन जैसे ही 2016 के बाद जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, उस चुनाव परिणाम आया, चुनाव परिणाम में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। कयास लगाया जा रहा था कि उसमें राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है, मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ का नाम आया, लोग सोचने लगे और यह लोगों में चर्चा होने लगी कि इसका तो हम लोगों ने अनुमान भी नहीं लगाया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ निकल गए और बहुत आगे निकल गए, 2 बार से मुख्यमंत्री हैं। ठीक उसी तरह अभी झारखंड में जिस तरह सवा महीने जिस पार्टी का पहले गठन हुआ है, वह पार्टी इस तरह से प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी को टक्कर दे रही है, काफ़ी संख्या में वोट ला रही है। वैसे में एक बड़ा अहम सवाल है, क्या आने वाले समय में जिस तरह से टाइगर झारखंड के लोगों के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आने वाला समय उनके झारखंड में मुख्यमंत्री बनने का रास्ता प्रशस्त कर रहा है। हालांकि यह कब बनेंगे, कितना वक्त लगेगा, कैसे बहुमत आएगा, यह क्लियर नहीं है। इसको क्लियर होने में भी समय लगेगा, क्योंकि कुछ बातें का दावा करना यह थोड़ा अलग है, क्योंकि अभी तो उनकी प्रथम तैयारी है। और जैसे ही उन्होंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा और छात्र संघ के चुनाव लड़ने के बाद वो तैयारी कर रहे हैं, और जिस तैयारी के साथ वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये थोड़ा अलग बात है। लेकिन इन सब के बीच खबर यह निकल के आ रही है कि बीजेपी के जितने भी बड़े नेता थे, अर्जुन मुंडा और इस तरह से चंपई सोरेन का नाम आया, क्योंकि अभी तो बीजेपी के नेता ही माने जाएंगे। फिर उसके बाद बाबूलाल मरांडी, वो भी झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मधु को जैसे कई नेता का नाम है, लेकिन वो नेता इस चुनाव में जिस तरह से प्रदर्शन रहा बीजेपी का, तो लोग नाम नहीं ले रहे हैं, यह स्पष्ट हो गया है। यानी वो दौर, वो समय और वो स्टार खत्म हो चुका है। अब जो नाम है, अब जो सामने आने वाली जो पीढ़ी है, वह जयराम महतो में अपना भविष्य देख रही है, अपना नेता मान रही है, उसे लोग नेता चुन रहे हैं। और नेता चुनने के बाद यह प्रयास लगा रहे हैं कि आने वाले समय में जयराम महतो, चूँकि वह कुर्मी समाज से आते हैं और कुर्मी वहाँ 15% वोटर है झारखंड में, तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब 15% वोटर है ऑलरेडी, यदि बीजेपी जयराम महतो को प्रोजेक्ट करती है शायद, हालांकि मैं इसका दावा नहीं करता, कोई भी इसका दावा नहीं करेगा, लेकिन जिस तरह से जयराम महतो को, टाइगर को जनादेश मिला है, और उस जनादेश को अगर बीजेपी के वोट से जोड़ा जाए तो बीजेपी सत्ता के करीब पहुंच जाती। इसमें कोई दो राय नहीं है, यह स्पष्ट है। जयराम महतो सबसे बड़े वोट जो है बीजेपी के काटने वाले नेता माने गए। यदि वो वोट ऐड हो जाता, जयराम महतो से शायद बात बन जाती बीजेपी नेताओं की, तो उन्होंने महत्व दिया नहीं। जो झारखंड के चुनाव, बीजेपी के चुनाव प्रभारी थे हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने भी यह बात कही कि हम चाय पर मिलेंगे, बैठेंगे, बात होगी। क्या बातें हुई, नहीं हुई, किन बातों पे नहीं हुई, किन बातों पे गठबंधन नहीं हुआ, या किन बातों पे जयराम महतो पार्टी में नहीं आए, या उनका पार्टी बीजेपी से गठबंधन नहीं कर सका, यह अलग बात है। लेकिन यदि जयराम महतो बीजेपी के साथ रहते तो तस्वीर कुछ और निकल के आती, तस्वीर कुछ और होती है।